गुरु का एक शिष्य उनकी ही तरह महान और असाधारण बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को उनसे भी महान बनता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को बड़े जल्दी ही बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए वह सफल नहीं हो पा रहा। एक दिन उसने सोचा कि गुरु की दिनचर्या क्या होगी, गुरु जी पूरे दिन क्या करते होंगे। उस दिन से वह गुरु का पीछा करने लगा। शिष्य पूरे दिन गुरु को छुप छुप के देखता रहता। सुबह उठने से लेकर सोने तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते थे और कैसे सोते थे। इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप के देखता रहता। कुछ ही दिन बाद उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपने दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके पीछे पीछे चल रहा है। गुरुजी हर रोज़ जिस घाट में स्नान किया करते थे, वैसे ही शिष्य ने भी उसी घाट में स्नान किया। वह भी उस चट्टान के पास पहुंचा जिस पर बैठकर गुरु हर सुबह ध्यान किया करते थे, और शिष्य गुरु के बैठने से पहले ही उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की एक दूसरी चट्टान पर बैठकर गुरु ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने आँख खोलकर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसे लगा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतों को देखकर गुरुजी समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधे की तरह उनकी नकल कर रहा है। इसलिए एक दिन गुरु पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि रात में पेड़ की डाल पर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। अचानक रात में कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंखें खुल गई तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरुजी ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करोगे, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम जंगली जानवर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि तुम बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगो जैसे जंगली जानवर करते हैं। और क्या इंसान होने के बावजूद जानवर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? कैसे खुद को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर पौष्टिक और शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेगी और वह मजबूत तथा स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहे शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ने के साथ ही कमज़ोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ये किसी प्रकार हमारे मन की भी शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है। संसार के सभी कठिन से कठिन कामों को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ये मन की शक्ति ही है, लेकिन इस मन की शक्ति को नापा या तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं और आपके पास मन की शक्तियाँ भी हैं जिनका उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव, फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा सफल होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों को लोग सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग कर लेती है। जो मन की शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है।
फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरी मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम वो काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताइए तो सही, मैं ज़रूर आपका काम करूँगा। क्या करना है मुझे? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को तुम्हें एक लकड़ी के समान समझना है, और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उसे कुटिया के अंदर रख देना है। और यह काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। और ध्यान रहे, एक विचार के लिए सिर्फ एक ही लकड़ी का होना आवश्यक है, ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने के बारे में आए, उन्हें कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उस दिन बाद शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया। अभी उसके मन में कोई भी सवाल उठता, वह तुरंत ही एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया। शिष्य बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाए। गुरु शिष्य के साथ उसकी कुटिया में गए, जहाँ उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा, पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी पड़ी है। कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई है। गुरु ने पूछा, तुम्हारी ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा, यही है ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तो बस 24 लकड़ियाँ ही थी। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक और काम करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा, ये लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की है, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, भला यह कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो, तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार इतने से है। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा दी है, जो इस कुटिया में भरी पड़ी है, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे तुम ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ मैं अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके जितना भी समय लगे, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक ही लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता। अब उसके पास ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली 24 लकड़ियाँ ही शेष बची थी। अब उसकी पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान प्राप्ति में ही लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में करीब 1 साल का समय लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा तो शिष्य वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रह गया। सुबह से शाम हो गई तो गुरुदेव उसे ढूंढते हुए नदी पर पहुंचे। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरुजी समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति कई सारे विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है,
इसमें कुछ अच्छे विचार है और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नेगेटिविटी की तरफ खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी अपने मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।